आज हम बात करेंगे अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के बारे में। जी हाँ, सुरेश ओबेरॉय वही हैं जिनके बेटे हैं विवेक ओबेरॉय। सुरेश ओबेरॉय अपने ज़माने के बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस सपोर्टिंग आर्टिस्ट रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कुछ एक फ़िल्मों में मेन लीड रोल भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी पहचान है वो एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में ही होती है। वो फ़िल्मों में बहुत ही मैच्योर किस्म के रोल निभाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जेंटलमैन टाइप की भूमिका वो फ़िल्मों में निभाते रहे हैं। सुरेश ओबेरॉय के बारे में अगर बताएँ को तो उनकी आवाज़ ही उनकी ख़ासियत है। उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है, भारी भरकम आवाज़ है जिसके दम पर उनको रेडियो में भी काफ़ी देर तक काम करने का मौका मिला था। लेकिन जो हैं फिर सुरेश जी फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गए और फ़िल्मों में भी उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन सुरेश जी का फ़िल्मी सफ़र जो था वो ज़्यादा सुखद नहीं रहा क्योंकि बहुत सारी फ़िल्मों में उनको जो थी भूमिकाएँ तो मिली, लेकिन वो भूमिकाएँ मेन नहीं थी बल्कि सपोर्टिंग आर्टिस्ट की भूमिकाएँ उनको मिलती रहीं। और सपोर्टिंग आर्टिस्ट की कितनी डिमांड है या कितनी उनकी वैल्यू होती है फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू मेन लीड हीरो, तो ये आप जानते ही हैं। तो इस तरह सुरेश ओबेरॉय जी ने अपना फ़िल्मी करियर तो अच्छी तरह निभाया, लेकिन वो चीज़ उनको अपने फ़िल्मी करियर में नहीं मिली जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। हालाँकि तेज़ाब और मिर्च मसाला जैसी फ़िल्मों में उनके काम को बहुत पसंद किया गया और नेशनल अवार्ड तक भी मिला उनको मिर्च मसाला फ़िल्म के लिए। इसके बारे में बात करते हुए अभिनेता ने काफ़ी इमोशनल होकर बताया था कि एक बार उनको अनिल कपूर और शबाना आज़मी का फ़ोन भी आया था इस फ़िल्म के अवार्ड मिलने के बाद कि और उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ़ भी की थी। तो इस तरह सुरेश ओबेरॉय जी ने बताया था कि उनका जो टाइम था वो उस टाइम काफ़ी अच्छा था। एक फ़िल्म में तो उनको अनिल कपूर से भी ज़्यादा पैसे भी मिले थे, लोग उनको काम दे भी रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों लोगों ने उनको काम देना फ़िल्मों में कम कर दिया। तो इस तरह अगर हम सुरेश ओबेरॉय जी के फ़िल्मी करियर की बात की करें तो एतवार मूवी उनकी एक यादगार मूवी है जिनमें उन्होंने डिंपल कपाडिया और राज बब्बर के साथ बहुत ही अहम भूमिकाएँ निभाई थी और बहुत ही ख़ास उनके जो थे रोल थे और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अच्छी परफ़ॉर्मेंस अपनी फ़िल्मों में जो दी थी। लेकिन वही होता है जो कहते हैं ना लक जैसे लक होता है जो वो भी हमारी ज़िंदगी में डेस्टिनी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। अपनी एक और किस्सा बताते हुए अदाकार सुरेश ओबेरॉय जी ने बताया था कि एक फ़िल्म थी उनकी जिसमें वो एक बिगड़े हुए आर्टिस्ट कलाकार हीरो की भूमिका उन्होंने निभाई थी, वो फ़िल्म थी एक बार फिर। उन्होंने बताया था इस फ़िल्म को मिलने का किस्सा बयान किया था कि कैसे कंवलजीत जो कि फ़िल्मों के ही एक्टर हैं तो उन्होंने उनको इस फ़िल्म के डायरेक्टर विनोद जी से पांडे जी के बारे में बताया और वो उनसे जाके मिले। तो जब उनको ये फ़िल्म मिली, उसमें जो रोल था वो एक बिगड़े हुए हीरो का रोल था जो लड़कियों के साथ जिसके संबंध होते हैं और पैसे का वो बहुत उनको होता है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने उस फ़िल्म में दिखाई थी मतलब एक तरह का जो रियल लाइफ़ होती है किसी न किसी स्टार की, उस तरह की। तो इस फ़िल्म के बारे में बात करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था सुरेश ओबेरॉय जी ने कि अमजद खान से उनसे मिले थे एक बार। तो अमजद खान जी ने काफ़ी उनसे नाराज़ होते हुए कहा था कि क्या तुम फ़िल्म स्टार्स को ऐसा समझते हो कि उनके बारे में ऐसा कहा तुमने, ऐसे होते हैं हम? तो इस पर काफ़ी जो थे अमजद खान सुरेश ओबेरॉय जी पर भड़क गए थे और जिसमें बाद में आनंद सागर जी ने उनके बीच में आकर ये उनका जो झगड़ा बढ़ रहा था उसको ख़त्म करवाया और कहा कि आपको ऐसा उनके बारे में नहीं कहना चाहिए। तो सुरेश जी ने बताया कि उस टाइम पे उनको उनको जो दिल में आया उन्होंने वही अमजद खान जी से कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए अमजद खान जी मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में मैं नया था, मुझे फ़िल्में नहीं मिल रही थी, ऐसे में अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर कोई इंसान आपसे आकर कहे कि आपको पैसे भी दूँगा, आपको फ़िल्म भी दूँगा और आपको मैं लंदन भी लेके जाऊँगा अपने साथ। तो ऐसे में आप क्या करते? आप क्या वो रोल ना करते? तो फिर अमजद खान जी के दिमाग में भी समझ में भी ये बात आ गई तो फिर वो बोले कि हाँ, अगर ये काम धर्मेंद्र करता तो गलत होता लेकिन तुम न्यूकमर थे तो
अच्छा है तुमने किया। फिर उन्होंने बोला कि अमजद खान ने मुझे कहा कि अगर कोई भी काम हो तो मेरे पास चले आना अगर काम की ज़रूरत हो। तो इस तरह अपने बारे में अमजद खान ने अपनी अलग-अलग जो फ़िल्मी सफ़र के दौरान उनके जो किस्से थे या फिर उनकी जो बातें थी, यादें थी अच्छी-बुरी वो अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर की और इस बात को भी उन्होंने बताया कि कैसे वो बहुत खुश हैं कि उनके बेटे विवेक ओबेरॉय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ही लायक हैं उनके बच्चे, तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी उस इंटरव्यू में बयान की थी। तो जो व्यूअर्स हैं वो भी देखकर यही कह रहे थे कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छे अभिनेता हैं, उतने अच्छे ही रियल लाइफ़ में इंसान भी हैं। श्रेयस ओबेरॉय जी। बहरहाल आपको श्रेयस ओबेरॉय जी की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।